नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के टॉपिक जसत्व व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जसत्व व्यंजन संधि क्या है? इस संधि से सबसे ज़्यादा जो उदाहरण हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए आइए हम जसत्व संधि के सूत्र के बारे में जानते हैं। भाई जसत्व संधि जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है झलाम दसोंते। क्या होता है? झलाम झलाम जसोंते जसोंते। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है झलाम जसोंते। और झलाम जसोंते जो सूत्र है वो झलाम जसोंते सूत्र कहता है कि पदांते, क्या कहता है? इसका विस्तार करें यानी इसका जो अर्थ है वो कहता है कि पदांते, पद के अंत में झल वर्णा आयाति तदा झल वर्णा, या हम इसको कहें भाई झलाम जसस्यु, यूं लिख दो आप। तो झलाम जसस्यु। ठीक है, क्या कहता है कि झलाम जसोंते पदांते झलाम जसस्यु, यानी कि पद के अंत में झल वर्ण है तो फिर वहां पर क्या किया जाएगा? जस किया जाएगा। अर्थात इसको हम यूं समझें कि पदांते झलाम वर्णा आयाति तदा झल स्थाने जश वर्णः भवति, यानी कि पद के अंत में झल वर्ण आते हैं तब झल के स्थान पर जस वर्ण कर देते हैं। ये कहता है कि आपको क्या करना है कि पद के अंत में कोई भी शब्द है और उस शब्द के अंत में यानी कि झल वर्ण, जिसमें हम कहेंगे झबंग घड़दस जब घड़दस ख च ट ट व कपय श शर हल, अर्थात वर्ग का, इसमें जो आएगा वो क्या आएगा? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का, जश का मतलब है कि वर्ग का कौन सा? पहला, वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है ना, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। अब जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि सुप, उदाहरण की बात करें अपन, उदाहरण, तो उदाहरण में आएगा जैसे शुप प्लस अंत। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है ये कहता है सुप प्लस अंत, यानी कि प है, अर्थात प है वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है, उस तीसरे चौथे वर्ण में से ये जो पहला वर्ण है इसी वर्ग का इसको तीसरे वर्ण में बदल देंगे तो प फ ब क्या हो जाएगा? प फ ब, यानी कि सु ब प्लस अंत, क्या हो जाएगा? सुबह प्लस अंत। तो ये हो गया सुबंत। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण जैसे करते हैं हम जगत प्लस ईश, क्या? जगत प्लस ईश, तो ये क्या होगा? इसका तीसरा वर्ण में बदलेंगे सूत्र के अनुसार, क्योंकि पदांते झलाम जसस्यु कहता है कि पद के अंत में झल वर्ण आए, अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? जगद प्लस ईश, तो ये क्या हो गया भाई? जगदीश। क्या हो गया? जगदीश। अब हम बात करते हैं आगे अगले उदाहरण की। जैसे हमने कहा दिक प्लस दर्शन, ठीक है, दिक प्लस दर्शन,
या दर्शक, दिक प्लस दर्शक, ठीक है ना। यहाँ क है, इधर द है, लेकिन अपने को परिवर्तन क के स्थान पर ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि झल वर्ण पद के अंत में होगा। सबसे पहले सूत्र में, नियम में यही कहा गया है कि पद के अंत में, और पद का अंत कौन सा? जो प्रथम पद है, उस प्रथम पद के अंतिम पद में आपको उसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। यानी कि ये हो गया दीर्घ दर्शक। क्या हो गया? दीर्घ दर्शक। ऐसे ही हम कहें वाक, वाक प्लस ईश्वरी, ठीक है ना, ईश्वरी। अब यहाँ इसी वर्ग का, क्योंकि नियमानुसार वाक, तो यह हो गया वाग गीश्वरी, वागीश्वरी। क्या हो जाएगा? वाघीश्वरी। क्या हो जाएगा? वाघीश्वरी। ऐसे हम बात करें कि षट आनन, षट आनन, षट प्लस आनन, ठीक है, षट प्लस आनन। और षट प्लस आनन के जो होगा, इसका क्या होगा? ट के स्थान पर क्या करना है? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क्या हो जाएगा? स ड, आ है डा नन, सडानन। क्या हो जाएगा? षडानन, जिसके 6 है मुख। ऐसे उत, उत प्लस देश्यम, देशयम। क्या हो जाएगा? उत प्लस देश्यम। तो ये हो गया त को इसी वर्ग के तीसरे में, तो उद देश्यम। क्या हो जाएगा? उद्देश्यम। तो इस प्रकार से हमारी जो व्यंजन संधि है वो पूर्ण होती है। अधिकतम जो परीक्षा में ज्यादातर अगर एक उदाहरण लेगा तो सब एक उदाहरण इसका जरूर आएगा। इसलिए आप सबको इसको बहुत अच्छे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है। धन्यवाद।